Good morning, students. Today I will teach you chapter 15 of science. हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट हो चुका था, जिसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। आप देखते होंगे कई बार अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टर को आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा भी होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। बूजे ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। एक्टिविटी 15.8 एक्टिविटी 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की तरह सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब किसी बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप स्कूटरों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग कर किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण की पहचान ये है कि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, इसलिए चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा 15.5 पर लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस को देखा होगा। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, 15.21 में देख रहे हैं। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच या केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही होता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। आपको पहचान ध्यान रखनी है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक्टिविटी 15.9 एक उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस या कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है?
अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक तथा साइज बदलते हैं। क्या ये लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। चित्र 15.25 में प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिएगा। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे और बिंब के साइज के छोटे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 15.6, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष को देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। इंद्रधनुष के रंग आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए। आपको अपनी नोटबुक में इंद्रधनुष का चित्र बनाना है और सही तरीके से उसमें कलर करने हैं। कलर किस प्रकार करने हैं? कलर का छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, विबग्योर। ये है हमारा। तो पहला कलर वॉयलेट, नेक्स्ट इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और देन रेड कलर। इसी तरह से हमें इंद्रधनुष को अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं या फिर आप सीढ़ी को देखिएगा, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उससे भी रंग बिरंगी रोशनी में आती दिखाई देती है। इन सब अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। आइए जांच करिए। कांच का एक प्रिज्म लीजिएगा। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र 15.30 दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। क्या हम 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए इसकी स्टडी करते हैं एक्टिविटी 15.2 में। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट दीजिए। 15.31 में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके, उस पर घूम सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइएगा।
जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, डिस्क श्वेत से प्रतीत होती है। जैसा कि आप चित्र 15.11 में देख रहे हैं, 15.31 में देख रहे हैं, इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। पहले को एक अद्वितीय विचार भी आया कि उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के साथ वर्णों को पेंट किया गया। चित्र 15.32 में जैसे आप देख रहे हैं, जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यही एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।